विकास जी मैं ना थोड़े से ना कुछ उपाय बताऊंगा बाबा आपको बहुत जल्दी जल्दी जी। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है अक्षय ओके। तृतीया के दिन ये उपाय करने। धन लक्ष्मी बहुत भरनी है अपने यहाँ पे, धन का कमी ना हो उसके लिए आपके पास अक्षय तृतीया से क्या उपाय है? पैसा कई लोगों के पास आ जाता है बट टिक नहीं पाता, तो पैसों को टिकाने का कोई उपाय बताइए। अगर आप लोगों को इस बार मुझसे उपाय चाहिए, मैं आपको 10 मिनट की कंसल्टेंसी फ्री दूंगा, लेकिन एक कंडीशन डाल रहा हूँ। आपको विकास पॉडकास्ट जो शो है उसको सब्सक्राइब और शेयर करना पड़ेगा। क्या? और उसका स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करना पड़ेगा। अक्षय तृतीया में कोई ऐसा उपाय बताइए कि अच्छी सेहत जो है वहीं से ही अनलिमिटेड ऐसी शुरू हो जाए कि लोगों की सेहत हमेशा लाइफ भर अच्छी रहे। अगर आज से ही आप लोग संकल्प लेके जो है स्टार्ट करेंगे तो वजन घट के रहेगा। शराब छुड़ाने का थोड़ा उपाय बताएं, बहुत लोग कमेंट करके पूछते हैं शराब कैसे छोड़ी जाए। वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, Something is lost. कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। आपके उपाय की सबसे खास बात यही होती है कि ज्यादा कोई खिचड़ पिचड़ नहीं, कोई कुछ वो नहीं, सिंपल सा बताते, मंत्र वगैरह पे ज्यादा जोर होता बहुत है। छोटी सी आज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग गेस्ट जो आए हैं हमारे यहाँ, जी हाँ, डॉक्टर गणेश दुबे जी आप लोगों की डिमांड पे एक बार फिर से आ गए हैं और आप लोगों ने इतने कमेंट किए थे, इतने उपाय आपको चाहिए थे, तो अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पे वो अपने कुछ ऐसे ऐसे उपाय लेके आए हैं जो आपकी जिंदगी को बदल के रख देंगे। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ क्योंकि वीडियो अच्छी होने ही वाली है। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करना भूलिएगा मत, ताकि हम एक अच्छे से अच्छे गेस्ट अपने पॉडकास्ट में ला पाए, ये चैनल बड़ा कर पाए, कि ताकि आपको और अच्छी नॉलेज हम देने में सफल रह पाए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत और हर बार की तरह नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड। और आज आप लोगों के स्पेशल गेस्ट हमारे सामने एक बार फिर हाजिर है। नमस्कार सर। नमस्कार विकास, कैसे हैं आप? बढ़िया से बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो बहुत बहुत हमारा बहुत ही धन्य हो गए हम, आपने हमें टाइम दे दिया दोबारा से इतने समय बाद आप लौट के आए। ठीक है, ये आप लोगों का प्यार है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ आपका भी, जी शुक्रगुजार हूँ आपका भी, और जो जिन लोगों ने हमारे पॉडकास्ट देखे और मतलब जो रिस्पांस मिला वो हमने सोचा नहीं था कि इतना प्यारा रिस्पांस मिलेगा, लोगों को इतना पसंद आएगा, इतना खूबसूरत रिस्पांस मिलेगा। जी। और लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया और काफ़ी मदद मिली और मुझसे जितना बन पड़ा मैंने लोगों को रिस्पॉन्ड किया है, उनके फ़ोन कॉल्स उठाए हैं। अगर मैं किसी का फ़ोन कॉल नहीं उठा पाया हूँ या मैं उनको प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि हर इंसान की एक लिमिट होती है। मैंने अपनी लिमिट के हिसाब से जितना कर सकता था करता रहा, परंतु फिर भी जो लोग फ़ोन करते हैं उनको छोटी सी एक बात मैं प्रार्थना के रूप में कहना चाहूँगा कि रात के 2 बजे, 2:30 बजे, 4 बजे या 3 बजे फ़ोन ना करें, क्योंकि हम लोग भी इंसान हैं, मैकेनिकल रोबोट नहीं हैं और आपकी सेवा के लिए हैं, परंतु हमें भी थोड़ी अपना ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ी देर के लिए सोना पड़ता है, कभी खाना खाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें और रात में फ़ोन ना करें। बाकी तो आपकी जब मर्जी इच्छा हो आप फ़ोन करें, मैं आपका स्वागत करता हूँ। सर, ये तो आपकी वजह से मुझे भी बहुत परेशानी हुई है क्योंकि इतनी कॉल्स जो आपके पास नहीं पहुंच पा रही वो मेरे पास भी पहुंच गई थी। सर से बात कराओ, सर से बात कराओ। मैंने कहा भाई वहाँ हम टीम वाले उनसे बात कीजिए आप डायरेक्ट। तो चले कोई नहीं, आज सारी शिकायतें हम दूर करते हैं जो इनके बचे हुए। अक्षय तृतीया का मौका आ रहा है तो उसके लिए मैंने आपको इनवाइट किया स्पेशल कि इसके ऊपर कुछ आप उपाय बताइए। लेकिन उपाय शुरू करने से पहले अक्षय तृतीया क्या होता है, क्या मतलब है इसका, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। अक्षय मतलब जिसका क्षय ना हो, जो कभी खत्म ना हो, अबूझी तिथि मानते हैं। कहते हैं हमारे शास्त्रों में, हमारे पंचांग में कहते हैं अगर आपको कोई तिथि नहीं मिल रही है तो 3 या 4 तिथियों के बारे में वर्णन मिलता है। उनमें से आप किसी भी तिथि के बारे में किसी में वो शुभ काम कर सकते हैं। उसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट है अक्षय तृतीया। जैसे आपकी रामनवमी है और आपके ऐसे 2-3 तिथियां हमारी इंपॉर्टेंट आती हैं जिनमें आप कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है अक्षय तृतीया। अच्छा। जैसे वैकुंठ एकादशी है, तुलसी विवाह का दिन है, उस दिन भी हमें पंचांग देखने की जरूरत नहीं होती। वैसे अक्षय तृतीया के दिन पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं है। आप उस दिन कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, शादी, विवाह, प्रॉपर्टी खरीदना, गोल्ड खरीदना, डायमंड खरीदना, ज्वेलरी खरीदना या कोई नया काम शुरू करना है, आप उस दिन अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अक्षय तृतीया जो है वो
द्वापर युग में जो भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया था तब से लेकर आज तक, या त्रेता युग और सतयुग में भी अक्षय तृतीया की जो तिथि है उसका वर्णन मिलता है। कहते हैं सतयुग और त्रेता युग आज के दिन से ही आरंभ होते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन आज से आरंभ होंगे। आज बिहारी जी के चरण दर्शन निकलेंगे। आज से उनकी चंदन सेवा शुरू होगी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज से ही आरंभ होती हैं। आज भगवान हम ब्राह्मणों के जो देव हैं परशुराम, आज उनका जन्मोत्सव भी है। और तो ऐसी बहुत सी घटनाएं जो भौगोलिक रूप पे या स्पिरिचुअल रूप पे या आध्यात्मिक रूप पे आज के दिन घटी हैं। जी। तो इसकी वजह से आज का जो दिन होता है, जो अक्षय तृतीया का जो दिन होता है, वो विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसका प्रभाव सिर्फ भारतवर्ष पे ही नहीं, संपूर्ण विश्व में देखने को मिलेगा। लोगों की लाइफ में एक अलग से खुशी, एक परिवर्तन, एक चेंज आएगा। देखिए, क्योंकि सीजन चेंज हो रहा है। अच्छा, ठीक है, अब शरद ऋतु आपकी खत्म हो गई है, अब आपकी गर्मियां चल रही, ग्रीष्म चल रहा है। तो ग्रीष्म से अब फिर फागुन आएगा। तो ये जो परिवर्तन का समय है, इस समय अक्षय तृतीया जो है पड़ती है। और यहाँ जो उपाय होते हैं, जो चीज़ें हैं, वो ठंडी चीज़ों का उपाय किया जाता है। जैसे हम दिवाली पे गर्म चीज़ों का उपाय करते हैं, वैसे इस समय हम ठंडी चीज़ों का उपाय करते हैं। बहुत से लोगों का मतभेद हो सकता है, परंतु अक्षय तृतीया के दिन ज़्यादातर चीज़ें, जैसे ठंडे फल हैं, खरबूजा है, तरबूज है, आम है, लीची है, ऐसे जो ठंडे फल हैं, सुराही है या घड़ा है या मीठा पानी है या गन्ने का रस है, ऐसी चीज़ों का दान होता है। अच्छा। तो ये अक्षय तृतीया जो है, एक तो अबूझी तिथि है, आप शुभ काम कर सकते हैं और उस शुभ कार्य का आरंभ कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा दान कर सकते हैं आप। गंगा स्नान का बहुत महत्व है इस समय। मैं आगे आगे आपको बताऊंगा कि गंगा स्नान कैसे करना है या दान कैसे करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। पर अब अक्षय तृतीया का जो महत्व है, वो भारतीय जीवन में या भारतीय एक सनातनी के जीवन में, जैसे दिवाली है, होली है, चैत्र नवमी है, दुर्गा आपकी नवरात्रे हैं, वैसे ही अक्षय तृतीया एक बहुत इम्पॉर्टेंट और विशेष तिथि है। ओके, हम थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले ये जानना चाहेंगे सर कि अगर इसके दिन हमारी क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे सुबह के वक्त अगर हम उठते हैं, कैसे इसमें पूरे प्रोसेस करें, क्या चीजें खरीदें या कुछ भी करें? अक्षय तृतीया के दिन सबसे पहला काम तो है स्नान। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप गंगा स्नान कर सकते हैं या किसी भी पवित्र नदी में, गंगा, जमुना, सतलुज या कृष्णा, गोदावरी, किसी भी पवित्र नदी में जाके स्नान कर सकते हैं, तो आप ज़रूर करें। विशेषतः गंगा नदी के स्नान की विशेष महत्व मानी जाती है। कहते हैं कि आज के दिन गंगा नदी अवतरित हुई थी पृथ्वी पर, तो उनके अवतरण का दिवस भी है। तो आज अक्षय तृतीया के दिन आप गंगा स्नान करें, बहुत पवित्र दिन होता है, बहुत अच्छी बात होती है। आप जाके गंगा स्नान करें, या अगर आप गंगा स्नान नहीं कर सकते, आप अपने घर पे हैं, तो पहले बाल्टी में गंगा जल डालें, उसके बाद बाकी पानी उसमें मिलाएं और उससे स्नान कर लें। उसका उतना ही महत्व हो जाता है। क्योंकि मन से अगर आपने किसी चीज़ को कर लिया, तो हमारे सनातन धर्म में कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, मन, वचन या कर्म, तीनों भाव में से किसी भी भाव से आपने अगर कोई कार्य किया है, वो सिद्ध माना जाता है। तो सबसे पहले स्नान करें। स्नान करके अच्छे शुद्ध और पवित्र वस्त्र पहने, पुराने वस्त्र ना पहने, नए वस्त्र पहन सकते तो नए पहन लें, वरना शुद्ध एवं पवित्र वस्त्र पहने और उन वस्त्रों को पहनकर सूर्य को जल दें। भगवान परशुराम को अर्घ दें। आज के दिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। या 10 अवतारों में से जो अवतार हैं, उनको अब अर्घ दें। फिर अपने मंदिर में जाकर पूजा पाठ नित्य धर्म करें, अपने माता पिता का अपना वो करें, अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करें, और इस तरह से आप अपना दिनचर्या करें। दान ज़रूर करें आज के दिन। अच्छा, हाँ, जैसे आप मीठे पानी का आप दान कर सकते हैं। आप क्या कहते हैं, वो छबीली लगाना कहते हैं लोकल भाषा में, या आप कह सकते हैं मीठे पानी के आप लोगों में बांटें, मीठा पानी बांटें। ठीक है। और मंदिरों में जाके आप फल प्रसाद बांटें। ऐसा चीज़ें आप करें, और पूरा दिन जो है आप अपने पूरे वातावरण को जो है वो धर्मानुसार बनाएं। कोशिश करें कि नई नई चीज़ें, नए वस्त्र, नई चीज़ें खरीदें। उधार ना दें आज के दिन। अच्छा, अक्षय तृतीया के दिन ना उधार दें और ना उधार लें, क्यों? अच्छा। अक्षय हो जाएगा, फिर आप उसको खत्म नहीं कर पाएंगे। अगर आपने आज के दिन उधार ले लिया है, उधार दे दिया, या किसी के पैसे मांग लिए, या किसी को पैसे दे दिए, चाहे वो कोई भी पैसा हो, चाहे 1 रुपया हो, चाहे 1 करोड़ हो या 100 करोड़ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के दिन उधार नहीं देना आपने, और ना उधार लेना है। राइट, वरना वो आप उतार नहीं पाएंगे। अच्छा जी, वो एक तरीके से कंटिन्यूएशन में रहेगा। फिर अब वो आप विस्कस साइकिल में फंसते जाएंगे। आप 100 से 200, 200 से 400, फिर वो अक्षय हो जाएगा आपका। तो इसलिए आप उस दिन उधार ना दें। और जो आज पढ़ रहे हो वो पढ़ाई करते रहे।
पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छा है। बच्चों के हाँ? लिए अच्छा है, बच्चों के लिए जी। उपाय कर सकते हैं आप। क्योंकि आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अक्षय पात्र दिया था। आपने वो कहानी सुनी होगी, दुर्वासा ऋषि को दुर्योधन ने भेजा था, पांडवों के पास जाओ भोजन करो, क्योंकि पांडवों उस समय वनवास में थे और वो उनके पास भोजन नहीं था, और दुर्वासा ऋषि को अगर भोजन ना कराओ तो श्राप दे देते थे। अच्छा। और वो श्राप देने की वजह से वो फिर पांडवों का नुकसान हो सकता था। तो ऐसी अवस्था में भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने उसे एक पात्र मांगा। उन्होंने एक पात्र दिया हुआ था जिसमें अन्न खत्म नहीं होता था। उस अच्छा। पात्र में जो है एक दाना चावल बचा हुआ था। वो चावल जो खाया उन्होंने, उससे वो सारे ऋषि मुनि तृप्त हो गए। और उसके बाद से ही अक्षय पात्र जो है उन्हें दिया गया कि अब इसमें कभी अन्न खत्म नहीं होगा, चाहे 100 लोग खाएं, चाहे 100,000 लोग खाएं, वो उसमें अन्न नहीं खत्म होता। इसी मान्यता को मानते हुए आज भी बहुत सारी संस्थाएं अक्षय पात्र के नाम से या अक्षय के नाम से चलती हैं, जहां पर लोगों को खाना खिलाते हैं लोग। ओके। अच्छा, जैसे गुरुजी अगर किसी के पास जैसे पैसों की थोड़ी कमी है, इतना पैसा नहीं है कि वो छबीले लगाए या कुछ भी इस तरीका का, क्या छोटा मोटा कुछ कर सकते हो? थोड़ा सा उनको बता देखिए, दीजिए। इस बात को समझना पड़ेगा कि बात पैसों की नहीं होती, बात भाव की होती है। आपके पास 100 करोड़ रुपए हो और आप 100 रुपए नहीं निकाल पा रहे हैं, और आपके पास 100 रुपए है और आप 2 रुपए निकाल पा रहे हैं, तो वो मैटर 2 रुपए करता है। आपने जीवन का कितना प्रतिशत या जीवन में कितना कष्ट उठाकर काम किया। मैं कह रहा हूँ आप कुछ नहीं कर सकते, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को एक गिलास ठंडा शरबत बनाकर पिला दीजिए, ठीक है। मंदिर में जाकर एक आम या एक खरबूजा चढ़ा दीजिए, उतना भी भाव उतना ही है। अगर आप लाखों करोड़ रुपए लगा के आपने पूरे शहर को ठंडा पानी पिलाया, तो भी वही भाव मिलना है। और आपने एक श्रद्धा भाव से जाके और श्रद्धा और समर्पण के साथ जाकर एक छोटा सा उपाय भी कर लिया, तो उसका भी उतना ही प्रभाव मिलना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वालिटी मैटर, कि आपकी भाव क्या है। क्वांटिटी की भी ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि उनकी ज़रूरत नहीं, उनकी भी आवश्यकता है समाज में, और परंतु भाव की आवश्यकता ज़रूर है। तो यही बात है कि मन चंगा तो कटौती में भी गंगा। हाँ हाँ, मन चंगा तो कटौती में गंगा, की श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान है तो आपको लाभ होगा, ज्ञान भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, वैभव। श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पण होनी चाहिए। अब आपके पास पैसे हैं लेकिन आप कर रहे हो, पंडित जी आप ना 11,000 रुपये मतलब 1100 रुपये में काम कर दो, वो भाव नहीं है। कुछ तो 1-1 रुपए में भी कराते हैं। हाँ, कुछ लोग हाँ, मतलब आप पिछले पॉडकास्ट में तो मेरे पास ऐसे कुछ लोग थे जिनको मैंने आने जाने का किराया भी दिया। अच्छा। हाँ, मतलब उन बेचारे उस अवस्था में थे कि वो किराया भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो मैंने उनको किराया भी दिया कि आप ये यात्रा करके आइए या मेरे पास आइए, या जो भी है उन्होंने किया, और उनके जीवन में परिवर्तन है। और बहुत सारे लोगों ने, 1-2 लोगों की शिकायत भी रही है कि मैं थोड़ा रूड बात किया, क्योंकि उनका टाइमिंग बहुत गलत था। और एक सवाल के कितनी बार जवाब दोगे। एक व्यक्ति तो होता है, उन्होंने मेरे 8 नंबर थे, मेरे ऑफिस के, घर के सबके नंबर ढूंढ लिए थे, और उन्होंने हर नंबर पे अलग अलग सवाल पूछे। अच्छा। 8 नंबर ढूंढ लिया आपने? हाँ, उन्होंने नंबर ढूंढ लिए थे। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, तो अगर किसी को बुरा लगा तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, परंतु मुद्दे की बात ये कि भाव इम्पोर्टेंट है। राइट। तो ये जो है, अगर हम आज से, इस दिन से अगर हम एक काम शुरू करें उपाय के बारे में, तो सबसे पहला मैं आपसे उपाय ये जानना चाहूँगा, अगर किसी को धन लक्ष्मी बहुत भरनी है अपने यहाँ पे, धन का कमी ना हो, उसके लिए आपके पास अक्षय तृतीया से क्या उपाय है? लेकिन ये जो आप आज उपाय जो आज बताए जाएंगे ना, वो इस तरीके के उपाय होने चाहिए कि अक्षय तृतीया से लेके जो पूरे साल तक चलते रहे। नहीं, देखिए, कुछ तो मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा जो पूरे साल कर सकते हैं, लेकिन कुछ उपाय जो है विशेष अक्षय तृतीया पे ही होते हैं। ठीक है, दोनों का हम मिक्स ले लेते हैं। दोनों का मिक्स लेके हम चलेंगे। ठीक है। अब जैसे अक्षय तृतीया पर अगर किसी को विशेष उपाय करने हैं, तो मैं कहता हूँ आज के दिन धंधा यक्षिणी की साधना करें आप। वो क्या होता है? हाँ, एक यक्षिणी है। ऐसे तो हमारे यहाँ बहुत सारी योगनियाँ और देवी देवताएं हैं, 10 महाविद्याएं हैं, 36 उप महाविद्याएं, ऐसे बहुत लंबी चौड़ी विस्तृत हमारे ज्ञान है, परंतु उसमें एक यक्षिणी आती है, धंधा यक्षिणी, जो धन की यक्षिणी है। अच्छा। तो उनकी साधना आप अक्षय तृतीया के दिन से शुरू कर सकते हैं। और अक्षय तृतीया के एक दिन, मतलब अक्षय तृतीया के 24 घंटे के अंदर कभी भी वो साधना कर सकते हैं। और अगर आप, जैसे आपके पास कुबेर जी हैं, कुबेर जी की आप साधना कर सकते हैं। उस दिन आप एक अच्छा सा बजौटा बनाएं। बजौटा मतलब एक पीढ़ा ले लें लकड़ी का, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा लें, 7 अनाज की ढेरी लगाएं,
एक दिया लगा लें, कोई भी देसी घी का या तिल के तेल का दिया लगा लें। माँ लक्ष्मी या सरस्वती या जिनकी भी आपकी उपासना करनी है उनकी फ़ोटो रखें और उनके बीज मंत्रों का जाप करें। अच्छा। बड़े मंत्रों का नहीं, बीज मंत्रों का। जैसे लक्ष्मी के लिए आप श्रीम का भी कर सकते हैं, काली के लिए क्रिम कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण के लिए क्लिम का। तो आज के दिन बीज लगाएं, बीज मंत्रों का। तो बीज लगाएंगे तो बीज क्या होगा, अक्षय हो जाएगा, वो अच्छा। बड़ा वृक्ष बन जाएगा। ओके। तो अक्षय से अक्षय वट बनता है, तो अक्षय से बीज लगाएंगे तो बीज बड़ा हो जाएगा। तो उस दिन से बीज मंत्रों की साधना आप कर सकते हैं। किसी को कोई विशेष साधना चाहिए हो तो मुझसे मांग लेंगे, मैं दे दूंगा। ठीक है। उसमें क्या है कि आप उन साधनाओं को अच्छे से करिए, समझिए और अपने जीवन में लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ओके। मेरे पास हर तरह की साधनाएं, छोटी बड़ी। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि कुछ साधनाओं के शुल्क होते हैं, तो अच्छा। लोगों को बुरा लग जाता है कि भाई आप शुल्क क्यों मांग रहे हो, आप तो सन्यासी हो। देखिए बेटा, आप अगर बिजली चल रही है तो बिजली का बिल भरना पड़ता है। राइट। ये माइक चल रहा है तो ये खरीद के लाया गया है। अगर मैंने वस्त्र पहने तो ये मुझे भी वस्त्र खरीदने पड़े हैं। तो हर चीज़ के पीछे एक एनर्जी एक्सचेंज या एक कॉस्ट होती है। जी। परंतु मैं कोशिश ये करता हूँ कि जितनी मैं निःशुल्क सेवा कर सकूँ मैं करूँगा। Right. परंतु अगर आपको डिटेल्ड एनालिसिस करनी है या आपको पूरा विस्तृत जानना है तो उसके पीछे एक मेरी भी अपनी एक शुल्क है, क्योंकि मेरी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। 300-400 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारियां होती हैं। तो इसलिए आप मेरी बात का बुरा ना माने, बहुत जिम्मेदारी और उसके साथ कह रहा हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपकी हर तरह से सहायता करूँ और आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाऊँ। ज़रूर साधनाएं करें और ज़रूर सिद्धियाँ करें। वैसे भी आपका एक ऐसा पॉडकास्ट मुझे लगा जिसमें मैंने कमेंट चेक किया था, हमारी टीम कमेंट जरूर चेक करती है, तो उसमें 99.9% आपका पॉजिटिव ही था कि सब लोगों ने दिल से आपकी रिस्पेक्ट करी। जी, कि जी। 0.1% कहीं ना कहीं तो कोई ये कहीं तो महर जाता ये है। तो नहीं, ये तो मेरे माता पिता और मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है, ईश्वर का आशीर्वाद है। देखिए, भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण में भी लोगों ने बुराई निकाल ली। मैं तो उनके पैरों के नाखून की एक छोटी सी गंदगी के बराबर हूँ। और बड़ी अच्छी बात ही बताता हूँ, मैंने पिछली बार पॉडकास्ट में बोला कि मेरा वजन बहुत बढ़ रहा है और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। तो इतने प्यारे लोग हैं कि एक दो लोगों ने मुझे फ़ोन करके रेमेडीज बताई हाउ टू लूज वेट। ओ वाह। और मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैंने उस पॉडकास्ट से और इस पॉडकास्ट के बीच में उन्हीं उपायों के थ्रू जो मुझे लोगों ने फ़ोन करके बताए, हाँ। 14 किलो वजन कम किया है। वाओ, 14 केजी। 14 केजी मैंने वेट लॉस किया। अच्छा। और मुझे भी आश्चर्य हुआ, लेकिन मोटिवेशन मिली सर तो मुझे भी कुछ मिला। हाँ मुझे भी वो बात सुन के अभी हंसी आ रही है। जब मैंने आपका लास्ट टाइम पॉडकास्ट किया था तो मैंने आपसे पूछा था सर वजन कम करने का कोई उपाय बताओ, तो आपने बोला था अगर मुझे पता लग जाए तो मैं ही पहले अपना कम कर लूं। नहीं, मुझे बड़ा अच्छा सा उपाय बताया लोगों ने मुझे, मैंने किया और मुझे बहुत फायदा हुआ है। तो चलिए फिर बता दीजिए, शेयर कर लीजिए थोड़ा सा वजन कम करने का बोला उपाय। है कि एक तो आप जो भी खाएं, एक तो बिल्कुल कच्चा ना खाएं और बिल्कुल तला भुना ना खाएं, बीच का खाएं। जैसे सब्जियां भी खानी है ना, तो उनको आप शॉर्टे करके खाएं, मतलब थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करके, उनकी बादीपन निकल जाता है। अच्छा। तो उन्होंने एक चीज़ ये बताया। दूसरा ये उन्होंने बताया कि पहला जो सुबह का नाश्ता है वो राजा की तरह करें आप, और जो दिन का भोजन है वो राजकुमार की तरह करें, और रात में ना बिल्कुल भिखारी की तरह करें। उन्होंने एक चीज़ इन्होंने ये बताई। और दूसरा उन्होंने कुछ चीज़ें जैसे दूध जो है पीना, उन्होंने हल्दी का उन्होंने मैंडेटरी बताया मुझे। अच्छा। कि आप दूध हल्दी का पिएं, और सुबह उठ के खाली पेट जो है मेथी, अजवाइन और सौंफ का पानी और ये सब जो बताया, छोटे छोटे उपाय आपने फॉलो किया इनको? हाँ, मैंने उसको फॉलो किया। और मैंने वाटर इनटेक बहुत बढ़ाया। उन्होंने मुझे बोला कुछ भी हो जाए 20 गिलास पानी पियेंगे। अच्छा। आप गिन के रख ले 20 गिलास। तो अगर आप कभी मेरे ऑफिस आएंगे तो आप देखेंगे 6 बॉटल और 4 गिलास मेरे पास रखी हुई हैं। अच्छा। तो मैं 20 गिलास पानी रोज पीता हूँ, और हाँ डेली, जिसकी वजह से मुझे बहुत आराम मिला है। अच्छा। तो वेट लॉस भी हुआ, तो आप कर सकते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन से संकल्प लें कि मुझे वेट लॉस करना है, तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा, आपका वेट लॉस हो जाएगा। क्या बात है। अगर आज से ही आप लोग संकल्प लेके जो है स्टार्ट करेंगे तो वजन घट के रहेगा और उसको कोई बदल नहीं सकता है। तो इस चीज़ को आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। जी। अच्छा, आप थोड़ा सा पैसों की बात कर रहे थे, तो उसी में थोड़ा सा लोगों की और प्रॉब्लम है कि पैसा कई लोगों के पास आ जाता है बट टिक नहीं पाता, तो पैसों को टिकाने का कोई उपाय बताइए। देखिए, पैसा टिकाने का मतलब ये है कि अगर आपको पैसा रोकना है तो सबसे पहले आय का स्रोत बनाएं। इनकम के लिए आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन कनक धारा स्त्रोत्र का जो है उसको स्मरण करें, या उसको सुने, या उसको पाठ करें। कनक धारा स्त्रोत्र और श्री सूक्त 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप कर सकते हैं। और साथ में अगर आपके पास समय है तो आप ललिता सहस्त्रनाम और विष्णु सहस्त्रनाम का भी
स्मरण कर सकते हैं या सुन सकते हैं या पाठ कर सकते हैं या किसी योग्य ब्राह्मण से करवा सकते हैं अक्षय तृतीया कितने समय करना है ये, कितनी एक देर? एक पाठ चारों का करा लें अच्छा। अक्षय तृतीया के बाद। और उसके बाद अगर आप खुद पढ़ सकते तो रोज पढ़िए, नहीं तो आप ऑडियो मिल जाती है यूट्यूब पे, उसको सुन लीजिए बैठ के। अच्छा। उस समय शांति से बैठ जाइए और मन में नमः शिव विष्णु जी का मंत्र या कृष्ण जी का मंत्र या राम जी का कोई मंत्र है, दशावतारों में से कोई भी एक मंत्र लेके उसका जाप कर सकते हैं उस समय आप। या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जब तक वो चल रहा है तब तक आप मन में ओम नमो भगवते वासुदेव का पाठ करें। ये पूरा पाठ करने में आपको 1 सवा घंटा लगेगा, आप कर लीजिए। उससे आपके जीवन में पैसों का फ्लो कभी ख़त्म नहीं होगा। दूसरा, आपको कभी बदहाली या अकाल या जैसे कहते हैं वो बैंक्रप्सी नहीं देखनी पड़ेगी आपको। तो ये 4 चीज़ें जो हैं, कनकधारा सूक्त, श्री सूक्त, ललिता सहस्त्रनाम और विष्णु सहस्त्रनाम, अगर आप कंसिस्टेंट प्ले करते रहते हैं तो आपके घर में कभी फाइनेंस की कमी नहीं होती। अगर आप मान लो इतने बुद्धिजीवी नहीं हैं या आपके पास इतने सपोर्ट नहीं है, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 24/7 आप उसका पाठ जाप करते रहें, या क्लीम कृष्णाय नमः का 24/7 पाठ करते रहें, तो आपके घर में फाइनेंस की कमी नहीं होगी। देखिए, फाइनेंस की कमी कहाँ आती है, सबसे मुद्दे की बात समझते हैं। लोग कह रहे हैं पैसे की कमी है, पर क्यों है, क्यों है, वो उस पर कोई डिस्कस नहीं करता। आप कहते हैं उपाय बता दो पैसा आ जाए। अरे भाई, पैसा क्यों नहीं आया पहले वो समझो। पैसा क्यों नहीं आता? एक, आपका घर गंदा है। दूसरा, आपकी नीयत साफ नहीं है। तीसरा, आपका चाल चलन चरित्र ठीक नहीं है। अगर आपका चरित्र ठीक नहीं है, आपके घर में पैसा नहीं आ सकता। अब लोग कहेंगे, लोगों जो अय्याश लोग हैं, जो शराबी कबाबी हैं, उनके पास तो बहुत पैसा है, लेकिन बेटा ये समझ लो, आज है कल तो नहीं। नीरव मोदी और माल्या को भी देश छोड़ के भागना पड़ा है, राइट, है ना। तो राजा और रंक होते कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए ना बहुत समझदारी से काम करना चाहिए। चरित्र बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका करेक्टर बहुत मजबूत होना चाहिए। राइट, ठीक है। बहुत सही आप बात है। अगर कहते हैं कलयुग में ना, एक पत्नी निर्वाह करना भी पतिव्रता या पत्नीव्रता कहलाता है। अच्छा। हाँ, कहते हैं सूर्य कभी अस्त नहीं होता, लेकिन अगर एक पत्नीव्रता स्त्री ये चाहे तो सूर्य अस्त कर सकती है। इतना मजबूती से हमारे शास्त्रों में चरित्र के ऊपर बात की गई है। तो इस अक्षय तृतीया हम सब एक प्रयास करें, एक संकल्प लें कि हम अपने चरित्र को दृढ़ करेंगे। हमें बचपन में भी सिखाया गया कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो बचपन में ही प्रेयर में सिखाया गया था। जब हम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ढंग से नहीं बोल पाते थे, तभी हमें ये सिखा दिया था कि ये चीज़, कैरेक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। सो अक्षय तृतीया के दिन एक संकल्प पूर्वक रहें कि आप कैरेक्टर, अपने चरित्र को ठीक रखेंगे, तो उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। राइट। जैसे अभी पिछले पॉडकास्ट के थ्रू मेरे पास एक केस आया। उस केस में उस व्यक्ति ने अपने जीवन में 25 से 30 अबॉर्शंस करवाए थे अलग अलग लोगों के साथ, और वो अरबपति हुआ करता था। ये मुरादाबाद बेल्ट का अरबपति आदमी होता था, और आज उसके पास इतना पैसा नहीं था कि 2 वक्त की रोटी खा सके। तो कर्म है ना, आपको कर्म भारी पड़े ना। आपने गलत रास्ता अपनाया तो आपको चोट पहुंची है। तो करेक्टर पे आप फोकस करें, उससे आपको आराम मिलेगा। देखिए, गलतियां सबसे होती हैं, मुझसे भी होती हैं, आपसे भी होती हैं। हमने यंग जनरेशन में जब हम थे, तो हमने भी, हमारे भी अफेयर रहे होंगे, हमने भी कुछ किया होगा, हमसे भी उठनी जो। लेकिन जब आपको विजडम आ जाए, जब आपको समझ आ जाए, तब आप उस समय स्थिर हो जाइए। जितना जल्दी समझ जाए उतना ही। वाल्मीकि ही जो थे, वो डाकू से वाल्मीकि महर्षि बने। अच्छा। तो हमारे जीवन में, हमारे सनातन धर्म में परिवर्तन को या एक्सेप्टेंस को माना जाता है। आप ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, हो सकते हैं। तो अक्षय तृतीया इज अ डे जब आप संकल्प लेके अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपने आप को चेंज कर सकते हैं। आप जो भी संकल्प लेंगे, वो आपका संकल्प जरूर पूरा होगा। प्रकृति और परमात्मा आपकी सहायता जरूर करेगा। तो ये आज के दिन से ही आप लोग डिसाइड कर लीजिए, ताकि आपकी भी अपनी जो लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है वो कर सके आप। हाँ, विकास जी, मैं ना थोड़े से ना कुछ उपाय बताऊंगा बाब आपको बहुत जल्दी जी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है अक्षय तृतीया के दिन ही उपाय करने। ठीक है, बताइए। तो मैं आपकी बात को समझते हुए, या दर्शकों की जो नीड है उसको समझते हुए, उपायों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला उपाय, गंगा स्नान करना है। हर हालत में गंगा जल को स्पर्श करके नहाना ही नहाना है, चाहे वो कोई भी मैटर हो, किसी भी अवस्था में आप हों। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, रुई खरीदना है। रुई खरीद के, अच्छा, उस दिन रुई खरीदना है। रुई खरीद के उसकी बाती बनानी है, पंचमुख का दिया जलाना है। चाहे आप मंदिर में जाके जलाएं या घर में जलाएं, दिया जरूर जलाना है। ठीक है। सेंधा नमक खरीदना है, लेकिन खाना नहीं है। ओके। ठीक है।
सेंधा नमक ज़रूर खरीदें, खरीद के उसको घर में रखें, उसको खाना उस दिन नहीं खाना, बाद में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सोना, चांदी, पीतल, तांबा, इनमें से कोई भी धातु ज़रूर खरीदें। ओके। चाहे छोटा सा खरीदें, चाहे बड़ा सा खरीदें। आप सोना नहीं खरीद सकते तो पीतल खरीदें, पीतल नहीं खरीद सकते तो तांबा खरीदें, कुछ भी खरीदें। जो पीले रंग की चीज़ है वो खरीदें ज़रूर। ओके। ठीक है, अगर आप नहीं खरीद पा रहे हैं तो पीले रंग का वस्त्र ज़रूर खरीद लें अक्षय तृतीया के दिन। अच्छा, दूसरा आपने ये खरीद लिया, उस दिन आप जैसे गुलाब जल है, इसका दान करें। अच्छा। हाँ, गुलाब की गुलकंद है, उसका दान करें। आप बर्फ़ और पानी डालकर शरबत बनाएं, मीठा दूध डालकर कच्ची लस्सी जो बनती है उसका दान करें। ये दान ज़रूर करें। इसके अलावा एक विशेष उपाय बताता हूँ कि मोरपंख कहीं से आपको मिल जाए, मोरपंख ले लें और सांप की केचुली ले लें। अच्छा। मोरपंख, सांप की केचुली, दोनों को पीले कपड़े में बांधकर और ओम नमो भगवते वासुदेव का 1008, या आपके पास लक्ष्मी जी का या विष्णु जी का कोई विशेष मंत्र या भगवान श्री कृष्ण का कोई मंत्र है, वो मंत्र लेकर आप उस पर 1008 बार पाठ करें और उसको अपने लॉकर में रखें या अपनी जेब में रखें। इससे आकर्षण, वशीकरण और फिनेंस के रास्ते खुल जाते हैं। और एक चीज़ और है कि अक्षय तृतीया के दिन घर में जो लक्ष्मी है, जो माता हैं, बहनें हैं, पत्नी हैं, उनको कुछ उपहार दें। अच्छा। तो आपके घर में जो लक्ष्मी बैठी है, जो अपनी माँ बहन बैठी है, उनको कुछ वस्त्र, कुछ चीज़ें दें। अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई किन्नर मिल जाए, उसको अवश्य कुछ 100-50 रुपये ज़रूर दें। उससे भी आपको अक्षय तृतीया के दिन आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा आप लक्ष्मी नारायण का जहाँ मंदिर हो या भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ जहाँ रहते हो, वहाँ जाकर आप पूजा अर्चना उपासना करें, उससे मिलेगा। जो तंत्र की दुनिया में लोग हैं, जो तंत्र मंत्र यंत्र रत्न रुद्राक्ष या अकल्ट की दुनिया में है, उस दिन ज़रूर कोई ना कोई विशेष साधनाएं करें। अच्छा। श्री यंत्र की पूजा करें, श्री विद्या की जागरण करें, श्री विद्या की साधना आरंभ करें। उस दिन से वो पूरे साल आप कर सकते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन जब अगर आप श्री यंत्र जागृत करते हैं, हमारे पास बहुत विशेष श्री यंत्र मिलते हैं, उस दिन हम लगभग 108 श्री यंत्रों की विशेष पूजा करेंगे। अच्छा। और उनको हम एनर्जाइज करेंगे। जिसको चाहिए वो हमसे ले सकता है। हाँ, आपका नंबर मैं डाल दूंगा। हाँ, वो नंबर डाल दीजिएगा। जी। वो बहुत स्पेशली ऐसे श्री यंत्र मैंने बनवाए हैं इस बार। बड़ी किस्मत की बात है कि वहीं से मुझे बहुत पुराना 300-400 साल पुराना जो है एक मेटल का दरवाज़ा या खिड़की का एक टुकड़ा मिल गया। हमने उसको गलवा के, मतलब उतना पुराना हमारे घर की पुराने बाप दादों के घर में से जो एक हिस्सा मिला, उसको हमने गलवा के वो श्री यंत्र बनवाया। अच्छा। तो वो एक तो मेटल उतना पुराना है। दूसरी बात ये है कि जो वो श्री यंत्र है बिना कट का है, उसमें कोई कट नहीं, कहीं छेद नहीं है, वो सिंगल उससे बना हुआ है। अच्छा। और विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित है। तो 108 श्री यंत्र हम पूजा करेंगे। जिसको भी चाहिए वो हमसे आके वो श्री यंत्र ले सकता है। तो श्री यंत्र की उपासना करें, और श्री यंत्र की उपासना से आपके घर में लक्ष्मी आएगी। और बहुत से ऐसे लक्ष्मी श्रोत करके एक आता है, नारायण लक्ष्मी नमस्तुते करके, उसका भी पाठ कर सकते हैं। ओके। कौड़ियाँ होती हैं, पीली कौड़ियाँ ले लें और गोमती चक्र साथ साथ ले लें। उस दिन अभिमंत्रित करके अपने घर में रखें, उससे भी आपको अक्षय धन का लाभ होगा। ओके। और अगर इसके अलावा आपको कुछ विशेष पूछना तो आप बता सकते हैं कि मैं आपको कुछ और उपाय बताऊं। राइट जी, मैं बताता हूँ, आपसे पूछता हूँ, लेकिन एक बढ़ने से पहले ना सब मेरे दिल में एक थोड़ा सा सवाल आता है। जी, जितने भी हमारे यहाँ उपाय बताने आते हैं, सब लोग कहते हैं लक्ष्मी को खुश करने के लिए जो है वो अपने यहाँ पे घर पे फीमेल को ये दो, गिफ्ट दो। नारायण जी को खुश करने के कोई तरीके नहीं होते? मतलब जेंट्स को भी कुछ मिल जाए फीमेल की तरफ से? आज नाश्ता मिला था घर पे। हाँ, मिला था। तो बस यही समझ लो। अरे, हम इतने में ही खुश हो जाए। इतने में खुश हो जाओ। अच्छा। अब आप नारायण की अवस्था देखो। जी। लक्ष्मी जी पैर जरूर दबा रही हैं, लेकिन शेषनाग पर लिटा रखा उन्होंने। अच्छा, राइट। अगर आप देखें तो भगवान विष्णु को शेषनाग पे लिटा रखा है और पार्वती जी ने भगवान शिव के गले में सांप डाल रखा है। तो इसलिए अगर आपको सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है, तो घर की जो धर्म पत्नी है उनके उपाय जरूर करें। राइट। और देखिए, ये पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो आपको एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल देता हूँ। जी। आपने कभी अंबानी को देखा है? नीता अंबानी और मुकेश अंबानी कितना एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, एक साथ चलते हैं। हाँ, राइट। तो उस अवस्था में देखिए दोनों कैसे एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे का प्यार के साथ रहते हैं। नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति देख लीजिए। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सक्सेसफुल कपल भी हैं। राइट, सही कह रहे हैं। शाहरुख और गौरी को देख लीजिए। हाँ, जो भी हैं, जितने भी लोग हैं हमारे पूरे विश्व में, जहाँ पे भी देखिए हमारे जुगल सरकार की पूजा होती है। तो अगर आप सक्सेसफुल हैं तो सक्सेसफुल कपल भी हैं। राइट। ऐसा नहीं कि जो इंडिविजुअल लोग हैं वो सक्सेसफुल नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री सक्सेसफुल हैं। हाँ।
राइट। तो ऐसा नहीं है, इंडिविजुअली भी सक्सेसफुल होते हैं, परंतु अगर आप एक विवाहित जीवन में तो रहिए, तो फिर साथ में एक दूसरे के साथ सामंजस्य और प्यार से रहिए। राइट। चलिए थोड़ा सा अब आगे बढ़ जाते हैं हम, कुछ छोटे मोटे और उपाय हैं जो मैं इससे पूछना चाहूँगा। एक थोड़ा शराब छुड़ाने का थोड़ा उपाय बताएं, बहुत लोग कमेंट करके पूछते हैं शराब कैसे छोड़ी जाए। देखिए, अगर शराब छुड़ाना है जी। तो रविवार के दिन जिस व्यक्ति को शराब पीता है, उसकी जो जूठी हुई बोतल या छूटी हुई बोतल है जिसमें से उसने थोड़ा बहुत पी रखा है, 7 बार एंटी क्लॉक उतार के और उसको सड़क पे या चौराहे पे छोड़ आइए, और साथ में उड़द की दाल के बड़े बना लीजिए, साथ उस पर टीका करके उस शराब की बोतल के साथ चौराहे पे छोड़ आइए, शराब उतर जाएगी, छूट जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, रविवार के दिन ही भैरव मंदिर में जाकर उस व्यक्ति का हाथ लगाकर एक शराब की बोतल भैरव जी को चढ़वाएं और भैरव जी से प्रार्थना करें कि इसकी शराब छूट जाए, तो उससे उसकी शराब छूट सकती है। वरना होम्योपैथिक की मेडिसिन भी आती हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, जो बिना बताए आप पेशेंट को खिला सकते हैं। देखिए, मेरा ये विश्वास है कि साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी हैज़ टू गो टुगेदर। That's why it's called occult science. Occult science. Right. तो इसीलिए दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। तो आप मेडिसिन भी आप उसको दे सकते हैं। इसके अलावा अगर कभी वो घर में व्यक्ति आए और आते वक्त उसका उल्टे पैर का जो जूता है, जो शराब पी के आया होश में नहीं, तो वही जूता आप बाहर फेंक दीजिए और प्रार्थना करिए कि जैसे ये बाहर जा रहा है वैसे इसकी आदतें बाहर चली जाए। ये दादी नानी के टोटके हैं, इसका कोई साइंटिफिक रेलेवेंस नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आप करें और आपको फायदा मिलेगा। अब जैसे मेरे पास एक केस आया, एक पेशेंट है, वो एक व्यक्ति है, वो गायब हो गया। अच्छा। और वो मिला ही नहीं। तो उसमें मेरी दादी कभी किसी ज़माने में हमने आसपास में सुना था, वो लोग ना खूंटी पे कपड़ा बांधते थे। अच्छा। जैसे मान लीजिए आपका पहना हुआ टी शर्ट है, वो टी शर्ट वो बांध देते थे खूंटी पे, और खूंटी से कहते हैं हे खूंटी गया हुआ लौट के आ जाए। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने हज़ारों केस देखा है, वो व्यक्ति लौट कर आ गया है। अच्छा। अब इसका कोई रेलिवेंस नहीं है। मुझे भी अजीब लगता है जब खूंटी पे कपड़ा बांधता हूँ या धागा बांधता हूँ, परंतु लोग आ जाते हैं। जिंदा या मुर्दा खबर आ जाती है। अच्छा। मतलब जो कोई रेलेवेंस नहीं है, मतलब जो कोई इंसान मिल नहीं रहा, तो उसके लिए क्या उपाय है, एक बार फिर से बता दीजिए। बहुत सिंपल सा उपाय है। अगर घर से छोड़ के चला गया है या गायब हो गया है, उसकी खबर नहीं आ रही है या कोई न्यूज़ नहीं आ रही है, या कहीं डिजास्टर में गया, वहाँ कोई घटना घट गई और पता नहीं चल रहा है, तो उसका पहना हुआ कपड़ा जो घर में जिसमें कपड़ा टांगते हैं, उसको खूंटी कहते हैं हमारे भाषा में खूंटी कहते हैं। तो उसके ऊपर उसको बांध के, कपड़े को बांधते हुए कह दें हे खूंटी, यह व्यक्ति गया हुआ है, फला फला व्यक्ति गायब है, इसकी खबर ला के दे दें। अच्छा। आप विश्वास मानेंगे 24 घंटे से 72 घंटे में रिजल्ट आ जाता है। इसका कोई रेलेवेंस नहीं। आप पता नहीं मुझे आ रहा है या मैंने 2-4-10 लोगों को जिनको भी बताया उनको भी उपाय से रिजल्ट आया है। आप भी कोशिश, अगर किसी को जरूरत हो, करके देख ले। यानी एक तरीके से ये एनर्जी से रिलेट करेगा। एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन है, फ्रीक्वेंसी है। या जैसे बचपन में हम लोगों को अगर याद हो, डांट पड़ती थी या घरों में, तो हम रुमाल में गांठ बांध देते कि हमें डांट ना पड़े। अब उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। अच्छा, ओके। हाँ, अगर आप देखें तो बहुत सारी आप फीमेल्स को देखेंगे, उनके धोती में या उनके साड़ी में या दुपट्टे में कहीं ना कहीं गांठ लगी दिखेगी आपको। वो गांठ इसीलिए होती है, वो कोई मन्नत होती है या कोई वो होती है। अच्छा। इसीलिए गांठ लगा लेते थे। और मुझे लगता था उसके अंदर पैसे छुपा के रखते हैं। पैसे भी छुपा के रखते हैं, वो अलग बात है, बट वो रेलिवेंस है। मतलब अगर आप देखें तो इन चीज़ों का हमारे कोई साइंटिफिकली, अब जैसे मुझे किसी ने पूछा शनि के उपाय के लिए, तो अब किसी ने पूछा, मैंने उसको बोला पीपल के पेड़ के नीचे बैठा करो। अब उसने पूछा क्यों बैठूं मैं, वहाँ तो पित्र होते हैं, भूत प्रेत होते हैं। मैं कहा भाई वहाँ ऑक्सीजन होता है। ओके। अच्छा, ये भी रिलेट करता है। आपका अगर ऑक्सीजन आपको मिल रहा है प्रॉपर, आपका ब्रेन में ऑक्सीजन जा रहा है, अगर ऑक्सीजन भरपूर है तो ब्लड सर्कुलेशन भरपूर है। जब ब्लड सर्कुलेशन है तो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस नहीं होगा, आपके ऑर्गन्स काम करेंगे, आपका फूड में प्रॉपर से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठिए ना भाई, राइट, वहाँ से ऑक्सीजन मिल रहा है आपको। गाय के गले के नीचे ऐसे हाथ फेरिए, वहाँ से आपको उपाय मिलेगा। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जो साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं। अब हम बार बार क्यों कहते हैं कि पीपल लगाइए, बरगद लगाइए, नीम लगाइए, क्योंकि ये पेड़ एक तो मजबूत होते हैं, सालों साल चलते हैं, इनकी छांव होती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, इनके पत्ते हमारे काम आते हैं, इनके एक मेडिकल रेफरेंसेस है। अब नीम की पत्ती आप 2 खाते रहिए, आपको शुगर, डायबिटिक नहीं होगा। राइट। हल्दी का एक टुकड़ा लेते रहिए, कैंसरस वो है। तो ऐसे बहुत सारे उपाय होते हैं जो हम लोग कर सकते हैं। और कोई भी उपाय शुरू करना हो तो अक्षय तृतीया के दिन शुरू करिए या किसी शुभ दिन शुरू करिए। आपने जो अभी शराब छुड़ाने वाला बोला है, आपने कहा संडे से शुरू करना है,
तो अक्षय तृतीया वाले दिन से भी शुरू कर सकते नहीं, हैं? वो छोड़ दीजिए क्योंकि उपाय अच्छा। उतना छुड़ाने का ओके, है ना, तो वो आप संडे को ही करिए। संडे की हाँ। वैसे ही सैटरडे को है तो आप अगले आप दिन अगले नेक्स्ट दिन दिन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप कर राइट। सकते हैं। अच्छा, एक मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि जो अभी आपने बोला कि भूत प्रेत वगैरह होते हैं उस नीम के पीपल के पेड़ के नीचे, आप इसमें विश्वास मानते हैं ये होते हैं या नहीं, क्या है ये? बिल्कुल होते हैं। होते? हाँ हाँ, अच्छा। बिल्कुल होते हैं। आप देखिए, ये पैरेलल लाइफ है। हम्म उनको भी भूत प्रेत पिशाच, इनकी भी एक योनि मानी गई। जैसे हम्म, कीड़े मकोड़े, मानव, जूत, कुत्ते, बिल्ली, भूत प्रेत, ये योनि है। अच्छा। अब जो दिख रहा है उसको हम टेंजिबल है, वो दिख रहा है तो मान लेते हैं। जो नहीं दिख रहा तो हम उसको नहीं मानेंगे। अब यहाँ ऑक्सीजन है, राइट नहीं दिख रही है, राइट। पर हम मान रहे हैं ना कि ऑक्सीजन, हम सांस ले रहे हैं। वैसे वो भी उनकी योनियां है। ओके। तो भूत प्रेत होना कोई ठीक है, वही योनि है। हम सबको जाना है उस योनि से, चाहे 1 सेकंड के लिए जाए, चाहे 1 साल के लिए, चाहे 100 साल के लिए जाए। जी। हर व्यक्ति को उस योनि से जाना है, अच्छा। तभी मुक्ति मिलेगी। ओके। अब आपके कर्म डिसाइड करेंगे आप वहाँ कितनी देर रुकते हैं। कितनी देर रुकना है? अच्छा, ये जो कहा जाता है कि मीठा खा के चौक पे नहीं जाना चाहिए या कुछ, इसका कोई साइंटिफिक रीजन या कोई होता है देखिए, सच में? इसका पीछे ये होता था कि मीठा खाना जैसे नहीं जाना चाहिए, दूध की चीज़ें नहीं खाना चाहिए, या परफ्यूम लगा के नहीं जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसलिए हुआ करती थी कि ये बाकी एनर्जीज को अट्रैक्ट करती हैं। ओके तो जब वो अट्रैक्ट करेंगे तो आपको डिस्टर्ब करेंगे। ओके। ठीक है। हाँ, राइट। तो ये जो है, इन चीज़ों को जो है आप अवॉइड कर सकते हैं। आप अवॉइड करना भी चाहिए। अब कोई कह रहा है कि देखिए वहाँ बम है, हाँ। देखिए आप एक्सपेरिमेंट, आप इंक्विजिटिव हैं, आप बहुत जानना चाहते हैं तो आप करिए। आपको ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप रिसर्च मत करिए, जानिए मत। देखिए, अगर शेर का छोटा सा बच्चा है तो आप उसके संग खेल लीजिए, Right. लेकिन अगर शेर है तो मत खेलिए। सही बात है। राइट। पता लगे उसी के साथ पता चले कि आपका हैप्पी बर्थडे हो गया, है ना। Right. आपको बिच्छू के डंक का जहर उतारना नहीं आ रहा, आप सांप के बिल में हाथ डाल के हेलो बोल रहे हैं। हाँ, राइट। तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। आपको जो जितना ज़रूरी है उतना एक्सपीरियंस करिए। देखिए बेटे, बहुत सिंपल सी बात है विकास, हम ये ज़िंदगी जीने के लिए आए हैं और ज़िंदगी का एक ही मोटो है, सुकून और खुशी। राइट। ज़्यादा पैसा क्यों कमाना है? सुकून और खुशी के लिए। हेल्थ क्यों चाहिए? सुकून और खुशी के लिए। अच्छी फैमिली क्यों चाहिए? सुकून और खुशी के लिए। अब वो आपको सबके साथ मिले या अकेले मिले, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। अच्छा, मैं एक आपसे चलते थे एक दो छोटे और उपाय जानना चाहूँगा। अच्छे रिलेशनशिप के लिए क्या उपाय किया जाए? पिछली बार का जो आपने एक उपाय बताया था ना कि वृंदावन में जो आपने कुछ कहा था उसके रिलेटेड, बहुत वो चीज़ों की डिमांड आई थी, बहुत लोग चला था। लेकिन अक्षय तृतीया वाले दिन ऐसा क्या स्पेशल करे कि दोनों में रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहे? देखिए, अक्षय तृतीया के दिन दोनों अच्छे से नए वस्त्र पहने, तैयार हों, रुक्मिणी वल्लभ यानी भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का जहाँ मंदिर हो वहाँ जाकर पूजा अर्चना करें, या विष्णु और लक्ष्मी जी का जहाँ मंदिर हो, यहाँ सीताराम का मंदिर हो, वहाँ जाकर, मैं स्पेसिफिकली कैटेगराइज कर रहा हूँ, इन्हीं 3 स्थानों पर जाकर पूजा अर्चना करें, उपहार दें, उनका आशीर्वाद लें। आपके जीवन में सुखमय वैवाहिक जीवन रहेगा। ओके। हाँ, इसके अलावा आप बहुत सारे उपाय कर सकते हैं, लेकिन ये 3 उपाय अक्षय तृतीया के दिन जरूर करें। ओके। आपके उपाय की सबसे खास बात यही होती है कि ज़्यादा कोई खिचड़ पिचड़ नहीं, कोई कुछ वो नहीं, सिंपल सा बताते, मंत्र वगैरह पे ज़्यादा जोर होता है। बहुत छोटी सी बात है। हाँ। देखिए, मंत्र तो मैं आपको ऐसे है कि मैं आपको 45,000 मंत्र अभी के अभी यहीं बैठे बैठे नॉन स्टॉप हम 45,000 मंत्र मैं आपको सुना सकता हूँ। अच्छा। ना मुझे कोई किताब की ज़रूरत है, ना रेफरेंस की ज़रूरत है, ना किसी और चीज़ की ज़रूरत है, पर इनकी ज़रूरत नहीं है। जहाँ सुई का काम है वहाँ सुई, जहाँ तलवार का काम है तलवार। मुझे नॉलेज है, मेरे नॉलेज होने से या मेरे पास ज्ञान होने से या मेरे पास विजडम होने से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। राइट। या किसी और की लाइफ ट्रांसफॉर्म, उसको जो ज़रूरत है। अब मान लो किसी को प्यास लगी हुई है, मैं पानी नहीं दे रहा हूँ, उसको ज्ञान दे रहा हूँ। सही बात है कि ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, उसको भाई आधा ग्लास पानी चाहिए। सही बात। इज अ नीड ऑफ द आवर दैट ही नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, दैट्स हैज टू बी गिवन। आपका ज्ञान उसके काम नहीं आने वाला। तो मेरे पास जो बड़े बड़े मंत्र हैं या जो बड़े बड़े ज्ञान हैं या बड़ी बड़ी फिलॉसफियाँ हैं, देखिए मैं सबका सम्मान करता हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी का भी सम्मान करता हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी का भी सम्मान करता हूँ, रेकी का भी करता हूँ, लामा फेरा का भी करता हूँ, अकल्ट साइंस की सभी चीज़ों विधाओं का सम्मान करता हूँ। परंतु मैं ये कहता हूँ जो व्यक्ति आ रहा है ना, उसको आपके ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। आप उसको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कह के दे दीजिए, या कोई विशेष तांत्रिक मंत्र दे दीजिए, या उसको शाबर मंत्र दे दीजिए, या वो यक्षिणी दे दीजिए, या 64 योगिनी दे दीजिए, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको ये मतलब है कि ही इज़ इन ट्रबल। आपने उसको जो दिया उससे उसकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया,
दैट इज इम्पॉर्टेंट। राइट। विकास बड़े बड़े बातों से कुछ नहीं होता। जी। मैं भर पेट थाली रख दूं और उसके दोनों हाथ बांध दूं, राइट। वो कोई कोई फायदा फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। उसको 2 वक्त की रोटी और एक गिलास पानी चाहिए, तो वो उस समय दे दो। राइट। मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ उनको आधा घंटा 20 मिनट अपना सारा काम रोक के मैं सिर्फ उनको सुनता हूँ, अच्छा, और उतने में उनका सोल्यूशन निकल जाता है। खाली सुन के, सिर्फ सुन के, जो उनके मन में है वो सारी जो चीजें उनकी निकल मन जाए। में है, उनकी व्यथा है, मैं सुन लेता हूँ। मैं गुस्सा बहुत करता हूँ, मैं कभी कभी डांट देता हूँ, कल 2 बजे फ़ोन करना। सरप्राइजिंगली वो 2 बजे फ़ोन करते हैं। राइट। आप उनके भाव को समझिए। जब वो 2 बजे फ़ोन करते हैं ना, तो मैं सारा काम छोड़ के उनको सुनता हूँ। राइट। वो लोग भी प्रॉब्लम में होते हैं, तभी आपके पास आ रहे हैं सॉल्यूशन के लिए। अब अगर कोई अवस्था ऐसी हो जाती है जब मैं ही उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, तो बात अलग है। जैसे आप हवाई जहाज़ में जाएं तो कहते हैं ना, ऑक्सीजन कम होने पे, दबाव कम होने पे वो ऑक्सीजन गिरेगा, पहले खुद मास्क पहन लें। जी। तो मैं बहुत सही सीधी बात कहता हूँ, अगर मैं प्रॉब्लम में हूँ तो मैं पहले अपना सोल्यूशन निकालूंगा, फिर मैं आपकी मदद करूँगा। राइट। लेकिन मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा कि पहले मैं मास्क पहन लूँ। राइट, बिल्कुल सही बात। तो कई बार मेरे जीवन में भी घटनाएं हो जाती हैं, कोई इमरजेंसी हो गई, कोई सुख दुख है, इतने सारे लोग हैं, मैं अपनी साधना में हूँ, तो उस अवस्था में आपकी मदद नहीं कर पाता। आप तो शायद अर्ली इन द मॉर्निंग 5 बजे उठ के शायद साधना करते हैं, उससे भी जल्दी? मैं रात के 2:30 बजे उठ जाता हूँ। रात के 2:30 बजे? हाँ, रात के 2:30 बजे मैं उठता और हूँ। सोते कितने बजे आप? मैं अपनी दिनचर्या बताता हूँ। जी। मैं 2:30 बजे रात में उठ जाता हूँ, रात 2:30-3 बजे मैं नहाता हूँ। अच्छा। हाँ, और 3:33 में मैं पूजा करने बैठता हूँ, और सुबह 5 साढ़े 5 बजे 5:55 तक मैं पूजा करता हूँ। 5:55 के बाद मैं बाकी जो छोटे से रिचुअल्स होते हैं, जैसे सूर्य को जल देना, ये करके अपना, उसके बाद मैं विश्राम लेता हूँ, मैं फिर सो जाता हूँ। अच्छा, फिर मैं सुबह 7 अर्ली बजे मॉर्निंग? हाँ, मैं 7 बजे सो जाता हूँ। ओके। फिर मैं उठता हूँ 10 साढ़े 10 बजे। अच्छा। 10 साढ़े 10 बजे उठ के उसके बाद फिर मैं पूरा दिन ऑफिस का काम करता हूँ, अपना क्लाइंट से मिलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, और दिन में मैं खाना खाने के बाद 40 मिनट का एक पावर नैप लेता हूँ। अच्छा। वो मैं मैंडेटरी लेता हूँ, ये मेरी बचपन से आदत रही है। अब लोग इसको कुछ भी कह सकते सेम हैं। हियर। हाँ, मेरे साथ भी मैं यही है। खाना खा के पावर नैप 40 मिनट मुझे चाहिए चाहिए। मैं जॉब में भी था तो मैं बॉस को बोलता था मैं सोऊंगा, आप अलाउ कर दो ऑफिस में तो ठीक, नहीं मैं अपनी गाड़ी में जाके सोऊंगा, अच्छा। पर मैं सोऊंगा। सो मुझे बजे। 40 से 20 मिनिमम 20 मिनट तो चाहिए ही चाहिए। राइट। तो मैं जाके सो जाता था, अपना सोता हूँ 40 मिनट, उसके बाद उठ के फिर मैं काम करता हूँ। मैं 11 बजे तक, मैं 11 सवा 11 बजे तक काम करता हूँ, उसके बाद मैं फिर सो जाऊँगा, फिर 2:30 बजे उठूँगा। ये मेरा रूटीन है। राइट। ठीक है, और मुझे बहुत ज़्यादा भोजन नहीं चाहिए होता, दिन में 2 बार स्वल्पाहार, 2 रोटी, थोड़ा सा दाल चावल सब्जी जो घर का बना हुआ वही चाहिए होता है। अब तो आपने वैसे ही डाइट कर हाँ लिया हाँ, अब तो डाइट कर लिया है। और राइट। बहुत फैंसी लाइफस्टाइल मेरी नहीं है। ओके। देसी आदमी हूँ, देसी तरीके से जिंदगी जीता हूँ, और मैं ये मान के चलता हूँ कि कितना बड़ा भी बाज हो, कितना बड़ा भी शेर हो, वापस लौट के घर आना है। आप अपने पैर जमीन से मत छोड़िए। राइट। ठीक है, जाने अनजाने कोई गलती हो, हाथ हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लीजिए, और क्षमा मांगने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्षमा दिल से होनी चाहिए, राइट। दिखावे की नहीं होनी चाहिए। ये आपका यही एटीट्यूड और यही आपका जो डाउन टू अर्थ वाला जो है, यही लोगों को आपस में कनेक्ट करता है आपसे। हाँ, जी। देखिए, ये जो है, जो मैं हूँ वो मैं हूँ। अच्छा, एक मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अच्छी सेहत के लिए आप अक्षय तृतीया में कोई ऐसा उपाय बताइए कि अच्छी सेहत जो है वहीं से ही अनलिमिटेड ऐसी शुरू हो जाए कि लोगों की सेहत हमेशा लाइफ भर अच्छी रहे। देखिए, अच्छी सेहत के लिए सबसे बड़ा उपाय ये है कि एक तो आप भारतीय भोजन खाना शुरू कर दीजिए। राइट। भारत का बना हुआ कोई भी भोजन आप खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। अब बहुत बड़ी फेमस कंपनी का एक बर्गर आता है, उस बर्गर की जो जो उसका जो ब्रेड होता है, उसकी जो लाइफ साइकिल है वो 4.5 साल है। अच्छा। मतलब वो 4.5 साल तक फ्रिज में रखे तो खराब नहीं होगा। आप सोचिए तो व्हाट काइंड ऑफ प्रिजर्वेटिव दे आर यूजिंग। मैं समझ रहा हूँ, मैंने ठीक है, इसको न्यूज़ में भी देखा ठीक था है, ये और चीज़। लेकिन जी। हमारा समोसा 24 घंटे में खराब हो जाता है। राइट। और दोनों की कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ बराबर माना जाता है। गरम तेल से निकला हुआ आपको नुकसान नहीं करेगा। भारतीय भोजन को आप अपनी लाइफस्टाइल में उतारिए, भारतीय जीवनचर्या को लाइफस्टाइल में उतारिए। सुबह उठकर जो है आप दही खाइए, दोपहर में छाछ और रात में दूध। ये जो नियम है हमारे शास्त्रों के, उनको आप फॉलो करिए। ओके। और हर मील के बाद, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 100 कदम पैदल चलिए। अच्छा, हर मील के बाद? हर मील के बाद आपने जो भी, अगर आपने शाम को चाय और बिस्किट भी खाई है ना, और 100 कदम पैदल चलिए। और दूसरा वो एक
अभिषेक बच्चन का एक ऐड आता था आइडिया का, वॉक द टॉक, अच्छा, हाँ, मेक अ थंब रूल, जब भी आप फोन पे बात करें वॉक करेंगे, ओके, आपका वजन वैसे ही कम हो जाएगा। वाह, सो ये अक्षय तृतीया से ले लीजिए, वॉक द टॉक, राइट, आप अपने जीवन में उतारिए और आपको फायदा अच्छी होगा। सेहत बनाए। राइट, चलिए सर, आज के लिए बहुत सारे आपने अच्छे अच्छे उपाय बताए। एक चलते चलते अक्षय तृतीया का कोई बेस्ट उपाय हो वो आप बता दीजिए मुझे। चलिए, अक्षय तृतीया के लिए मैं एक अक्षय उपाय बताता हूँ। राइट, 1.25 मीटर सफेद रंग का कपड़ा ले लीजिए, अच्छा, 5 गुलाब के फूल, 5 1 रुपए के सिक्के, 5 इत्र की शीशियाँ, 5 लड्डू बेसन के या बूंदी के लड्डू ले लीजिए। इनको कपड़े के चारों कोनों पे बांध दीजिए, मतलब 5-5 चीजें रख के कोने में बांध दीजिए, और जो पांचवा है वो बीच में बांध के सेंटर में बांध दीजिए। ये बनाकर बैठकर 1 घंटा 1.25 घंटा लक्ष्मी चालीसा या कृष्ण चालीसा का पाठ करें। लक्ष्मी चालीसा या कृष्ण चालीसा का पाठ करें। ओके, पाठ करके ये पूरा का पूरा सामान ले जाके अक्षय तृतीया के दिन मंदिर में दान दे दीजिए, और एक घड़े में मीठा शरबत भर के, ओके, मतलब मीठा शरबत भर के उसको ढक्कन लगाकर किसी गरीब को दान दे दें। बड़ा अच्छा, मटका ले लें, उसको अच्छे से धुल लें, धुल के उसमें मटका भर दें, उसमें मीठा शरबत भरें, उसके ऊपर 1500 रुपये रखें, अच्छा, हाँ थोड़ा वैल्यू रखें, Right. 1500 रुपये रख के किसी गरीब को दान दे दें। Okay. आप देखिए आपके घर में कभी फाइनेंस की कमी नहीं होगी। और मिट्टी का वो ले आइए, गुल्लक, अच्छा, बड़ा मजेदार काम है भाई। मिट्टी का गुल्लक ले आइए और उसके ऊपर लिखिए धर्म रक्षति। धर्म रक्षति, हाँ, धर्मो रक्षति, धर्म कहते हैं ना, ठीक तो है, धर्म रक्षति करके लिख दीजिए, Okay. या धर्म के लिए। ठीक है, उसमें रोज 100 रुपये, 5 रुपये, 500 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये डालते रहिए। अच्छा, जब वो गुल्लक बड़ा भर जाए, उस गुल्लक को तोड़िए, वो सारा पैसा धर्म के काम में ले लिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ उन पैसों से आप तीर्थ यात्रा पे चले जाइए। सही बात है, राइट, आप देखिए आपके घर में पैसे कभी कम नहीं होंगे। ये 2 उपाय आप करके देखिए, मेरी गारंटी आपके पास पैसे ही पैसे होंगे। क्या बात है, किस्मत बदल देने वाले आज हमारे गुरुजी ने उपाय बताए। और आपको कैसे लगे हैं, किस तरीके के अच्छे लगे, और आप लोगों ने कौन कौन से इनमें से उपाय यूज करके देखे हैं, और उससे क्या आपकी जिंदगी बदली है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, अब एक डिमांडिंग आने वाला है अगला पॉडकास्ट आप लोगों के, कि जिसमें आपको उपाय नहीं करने, सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करना है और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बिल्कुल, इस तरीके के भी कुछ उपाय हैं। बिल्कुल कुछ ऐसे उपाय हैं जो हमारे धर्म शास्त्रों में लिखे हुए हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल नहीं है, और लेकिन वो एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, अच्छा, एज अ पार्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजी, बट इट इज नॉट एस्ट्रोलॉजी। तो चलिए, अगर आप चाहते हैं इस तरीके के उपाय तो कमेंट में बताइएगा कि हाँ, इस तरीके का पॉडकास्ट जरूर लेके आइए। हम गुरुजी को एक बार फिर से बुला लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरिओम। आप सबका मंगल हो, खूब कृपा बरसे, और आप हमसे ऐसे ही जुड़े। मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ जी, एक छोटी सी प्रार्थना है। अगर आप लोगों को इस बार मुझसे उपाय चाहिए, मैं आपको 10 मिनट की कंसल्टेंसी फ्री दूंगा, लेकिन एक कंडीशन डाल रहा हूँ। आपको विकास पॉडकास्ट जो शो है उसको सब्सक्राइब और शेयर करना पड़ेगा, और उसका स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करना पड़ेगा। अगर आप स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे तो मेरी कंसल्टेंसी 10 मिनट की आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। वाओ, मजा आ गया, दिल खुश हो गया सर। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जल्दी से कर दो सब्सक्राइब और शेयर, ताकि सर से कंसल्टेशन फ्री लो 10 मिनट। हाँ, तो आपको ये कमेंट भी करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, तो आपको मेरी कंसल्टेंसी 10 मिनट की फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, वरना मेरी कंसल्टेंसी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अक्षय तृतीया पर अक्षय उपाय करिए, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। अगर जाने अनजाने किसी का दिल दुखा हो, कोई बात बुरी लगी हो, तो हाथ जोड़कर उससे प्रार्थना है कि मुझे क्षमा कर दें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।